Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I'm Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट किया। उसके सारे क्वेश्चन वन बाय वन हमने सॉल्व आउट करी। कुछ उसमें से मैंने आप लोगों को भी दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। तो चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.4 की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज 9.4 है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 9.4 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। एक तो हमने इसको प्रूव करना है, दूसरा उसके साथ हमने क्या करना है, उसकी डोमेन बतानी है। अब डोमेन के अबाउट सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दूं, ठीक है। डोमेन बेसिकली हम जब लिखते हैं ना, तो डोमेन में हम वो वाला एंगल, यानी कि उसने एंगल बोला ना थीटा, तो डोमेन के अंदर हम जब किसी भी फंक्शन की डोमेन लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हम वो वैल्यू नहीं लिखते जिस पे वो फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए, मीन्स के इन्फिनिटी आंसर दे दे उसमें। अब हमें इसके अंदर वो जो एक्सरसाइज 9.4 है इसमें मैं साइन कॉस जो टेन इनकी डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ जो फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज हैं, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, एक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस टेंस के थीटा बराबर होता है सीकेंस के थीटा के। एक इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है 1 प्लस कोट्स के थीटा जो कि बराबर आ जाएगा कोसिकन के थीटा। ये जो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज़ यानी कि जो फॉर्मूलाज हैं इनकी हमें इस एक्सरसाइज के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। वो ये पड़ेगी कि बाज़ दफ़ा हमें साइन चाहिए होगा, हम कॉस को उधर ले जाएंगे, साइन की वैल्यू निकल आएगी। बाज़ दफ़ा टेन चाहिए होगा, 1 उधर ले जाएंगे, टेन आ जाएगा। सीकेंड के लिए हम ये पुट कर दें, यानी कि इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्प आउट ये हमें करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इस सवाल के अंदर उसने एक अजाफी चीज़ पूछी है वो है डोमेन, ठीक है। जो कि मोस्टली आप लोगों ने चेक किया होगा कि जो नोट्स होते हैं उनके ऊपर डोमेन का कोई ख़ास जिक्र नहीं किया होता। तो इसका भी अगर पेपर में सवाल आता है तो डोमेन की कुछ ना कुछ वो डोमेन का नंबर भी देंगे, ठीक है। अगर डोमेन नहीं लिखते तो उससे आपका नंबर भी कट सकता है। तो चलिए मैं डोमेन का आपको बेसिकली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी डोमेन याद रखने की ज़रूरत है। मैं आपको इसका आसान सा आइडिया देता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं डोमेन के लिए ना, डोमेन। चलिए उसके बाद हम करते हैं इनकी डोमेन डिस्कस करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपके इनके अंदर अगर आप तीन डोमेन्स याद कर लें तीन फंक्शंस की, तो बाकी उनके ही रेसिप्रोकल में होती हैं, तो वो आप इजीली याद रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो साइन है, साइन की आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो साइन है ना वो कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। बेसिकली जब हम डोमेन लिखते हैं तो हम फंक्शन को चेक करते हैं, तो जिस वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए ना वो वैल्यू उसकी डोमेन में ऐड नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस वैल्यू पे, जिस एंगल पे फंक्शन आपका अनडिफाइन आए, इन्फिनिटी आए, वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होता। साइन अगर देखा जाए, आप साइन के अंदर जो मर्जी वैल्यू पुट करें, साइन आपका अनडिफाइंड आंसर नहीं देता। तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो मैंने लिख दी थीटा बिलोंग टू रियल नंबर। उसके बाद कॉज अगर देखा जाए, कॉज के केस में भी अगर देखा जाए हमारे पास, तो कॉज के केस में भी जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा आंसर कभी भी अनडिफाइंड नहीं आता, ठीक है। कि हम जब भी पुट करेंगे इसके अंदर जो भी वैल्यूज देंगे ये हमेशा कोई ना कोई हमें आउटपुट देगा, अनडिफाइंड आंसर नहीं देगा। तो इसकी जो डोमेन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, थीटा बिलोंग टू रियल नंबर।
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हम क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, ये कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है। अब इसमें होगा क्या कि ये कोसिकेंट तब अनडिफाइंड होगा जब वैल्यू साइन की क्या होगी, जीरो। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब क्योंकि वन, ये वन है ना, तो साइन की जगह जब हम जीरो लगाएंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसलिए अब हमने ये देखना है कि हमारा जो साइन है वो कहाँ कहाँ जीरो होता है। तो अगर देखा जाए तो साइन 90 पे जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 90 देखें और दूसरा इसकी वैल्यू जो है ना वो एक्स एक्सेस पे लाई करती है, जो साइन की वैल्यू जो ये आंसर देता है जीरो का। तो उसके बाद हमने देखना है कि ये 90 है, 90 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब 90 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि इवन मल्टीपल देता जाऊं, ठीक है, तो 180 बनता है। 180 पे इधर आ जाएगा वो जीरो। फिर आप क्या करोगे, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 360 दोबारा इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 से करेंगे 540 दोबारा इधर आ जाएगा। मींस इस आपने क्या देखा कि 90 के जितने भी इवन मल्टीपल आ रहे हैं वो सारे आपके एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब इसको जो लिखने का तरीका होता है ना वो ये होता है कि हम इवन जो होते हैं ना, इवन मल्टीपल, उसको हम इस तरह लिखते हैं एन पाई। और ऑड के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑड के सॉरी 2n लिखते हैं, 2n। इवन के लिए हम लिखते हैं 2n, और आड के लिए हम क्या लिखते हैं, उसके अंदर एक ऐड कर देते हैं 2n+1। ये तरीका होता है इनके मल्टीपल लिखने का कि इवन के लिए हम क्या लिखते हैं 2n, और आड के लिए 2n+1। यहाँ पे n हमारा क्या है, वो बिलोंग कर रहा है किसी इंटीजर को। मतलब कोई भी इंटीजर, जब हम n की जगह देखो 1 रखें तो 2 1 ज़ा 2, n की जगह 2 रखेंगे 2 2 ज़ा 4, n की जगह 3 रखेंगे 2 3 ज़ा 6। यानी कि देखो यहाँ n की जो भी वैल्यू आप रखोगे कोई भी इंटीजर आपका इवन आंसर आएगा। यहाँ पे आप जो भी n की वैल्यू रखोगे आपका आंसर ऑड आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए कि 90 के जो इवन मल्टीपल हैं वहां पे हमारा आंसर जो है अनडिफाइंड बन रहा है कोसिकेंट का। अब उसको अगर देखना है हमने, हम इसको करके देखना है। ये 90 को फर्ज किया मैं लिखता हूँ π/2, तो मैं लिखता हूँ ऐसे कि 2n मल्टीप्लाई π/2, 2 से कैंसिल तो आंसर क्या आ गया, n पाई। मीन्स के हमारे पास फिर जो इसकी बन रही है, जो जर्नल इसकी डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा वो क्या होगा, एन पाई। देखने में तो बाहर ये पाई 180 को शो कर रहा है, लेकिन ये 90 का इवन मल्टीपल है। तो हमने देखा कि जो थीटा इसकी डोमेन है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, बट जो थीटा है वो इक्वल नहीं होगा एन पाई के। मीन्स के ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये हमारे पास आ गई कोसिकेंट की डोमेन। अब कोसिकेंट के बाद हम डोमेन डिस्कस करने जा रहे हैं कोट की। हमारे पास जो कोट थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में भी साइन आ गया, तो सेम इसमें वही कुछ होगा जो कोसिकेंट में हुआ था। ये भी वहां वहां ही अनडिफाइंड होगा जहां पे कोसिकेंट हुआ था। मींस के उसके डिनोमिनेटर में भी साइन था तो उसकी डोमेन ये बनी थी। तो कोट के डिनोमिनेटर में भी साइन है तो इसकी डोमेन भी यही बनेगी। ठीक है, क्योंकि साइन ही जीरो होगा तो अनडिफाइंड आएगा ना आंसर। तो इसकी भी जो डोमेन है वो थीटा बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर को, बट थीटा बराबर नहीं होगा एन पाई के। नेक्स्ट जो हमारे पास हम देखने जा रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, 1/cos थीटा। अब हमने ये देखना है कि सीकेंट थीटा कब अनडिफाइंड होगा, जब cos क्या होगा, जीरो होगा। अब देखा जाए उसी तरह आप इसको चेक कर लें। यहाँ पे क्या होता है 90 मीन्स के इसको π/2 भी लिखते हैं। यहाँ पे cos की वैल्यू जो y एक्सिस पे है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, cos 90 करोगे तो जीरो आंसर आएगा। उसके बाद जब आप ये 90 जो है 190 ज़ा 90 और 93 ज़ा 270,
यहाँ पे भी वैल्यू इसकी 0 होगी। फिर 95 ज़ा आपके पास क्या बन जाता है 450, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 97 ज़ा आपके पास बनेगा 630, वो यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स के देखो ये इधर वाई एक्सेस पे हमारा चलता रहेगा। और दूसरा हम 90 का क्या ले रहे हैं, ऑड मल्टीपल ले रहे हैं। 1 9 ज़ा, फिर 90 को 3 से किया, फिर यहाँ पे, फिर 5 से किया, फिर यहाँ पे, फिर 7 से किया। मीन्स के अब हमारे पास क्या चल रहे हैं, ऑड मल्टीपल चल रहे हैं पाई बाई 2 के, क्योंकि 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। और हमने देखा कि जो आड मल्टीपल, आड जो होते हैं मल्टीपल, उसको हम किस तरह लिखते हैं, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आड को लिखते हैं 2n+1। तो 2n+1 के इसका मतलब कि इसमें आड मल्टीपल जो है वो उसके डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो उसको लिखने का क्या तरीका होगा कि थीटा हमारा बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर को, बट जो थीटा है वो बराबर नहीं होगा किसके, 2n+1। दूसरा किस पे देख रहे थे, पाई बाई 2 मीन्स के 90 पे। ये इसकी डोमेन आ गई। उसके बाद नंबर 6 पे आपने देखना है टेन। टेन थीटा आपके पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब देखो इस सीकेंड के डिनोमिनेटर में भी कोस आता है, टेन के डिनोमिनेटर में भी कोस आता है। तो इसका मतलब ये भी वही अनडिफाइंड होगा जहां जहां कॉस की वैल्यू 0 हुई थी, मतलब कि सीकेंड वाला केस है इसमें भी सारा। ठीक है, तो इसकी भी फिर डोमेन क्या होगी, थीटा बिलोंग कर जाता है रियल नंबर के, बट थीटा बराबर नहीं होता 2n+1 पाई बाई 2 पे। अब इस पे आपने देखो याद रखने की आपको जो ज़रूरत है, साइन और कॉस जो है उसकी तो है ही रियल नंबर है ना दोनों की, ये डन हो गए। उसके बाद देखो आपने याद जो रखनी है, कॉस की याद रख लेनी है, सॉरी सीकंड को, सीकंड की याद रख लेनी है। और उसके बाद आपने कोट जो है उसकी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोसिकेंट और कोट की सेम होती है। मींस के जिस जिसके डिनोमिनेटर में साइन होगा उसकी दोनों की सेम हो जाएगी। अब कोसिकेंट और कोट के डिनोमिनेटर में साइन होता है, दोनों की डोमेन भी सेम होगी। तो आप ये याद कर लें, ये आपका खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि जो सीकेंट है उसके डिनोमिनेटर में कॉस और टेन के डिनोमिनेटर में भी कॉस, इन दोनों की डोमेन भी क्या है, सेम है। तो इट्स मीन आप सीकंड की याद कर लें, टेन की करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सीकंड के डिनोमिनेटर में कोस आया तो उसकी डोमेन ये है, तो इसके भी कोस आ रहा है तो इसको भी वही डोमेन होगी। ये था हमारा डोमेन के अबाउट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हमने डिस्कस किया। तो